हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अकरमा और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट होता है तब जब हमने सारी पैकेजिंग कर ली थी और हम जाने के लिए रेडी थे। तो हमें फ़्लैग ऑफ करने हमारे पेरेंट्स मतलब मेरे पापा, काशिफ़ के पापा और असद के पापा रेलवे स्टेशन तक आए थे और ये रहा हमारा, और यहाँ पर से हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है। हमने ट्रेन बोर्ड कर लिया और ये जो आप अभी स्माइल देख रहे हैं, इस स्माइल पे बिल्कुल मत जाइएगा। ये बहुत ही हंसाने वाला स्माइल है, क्योंकि ये जो इन्होंने जो पूरे ट्रिप में किया है, रेलवे वाला ट्रिप है, इसने हमें सोने नहीं दिया। नाकिब ने हमें सोने ही नहीं दिया था रात भर। हम रात भर जागे हैं सिर्फ इसके लिए, और दूसरे लोग भी जागे इसके लिए। ये इतना हंसा रहा था, हमें इतनी बदमाशी की है इसने, इतनी बदमाशी की हम क्या बताएं। मतलब सोने नहीं दिया, किसी को भी सोने नहीं दिया। और काशिफ़ ने तो पहले ही बोल दिया था, भैया हमसे रात में ट्रैवलिंग में नींद होती है नहीं, आप लोग सो जाओ। मैंने बोला सही है, हमारा सामान देखने के लिए भी कोई आदमी चाहिए, ठीक है। मगर इसने बहुत बदमाशी की है ये पूरे ट्रिप में। मतलब दूसरे तरफ से आदमी लोग आकर बोल रहे, भैया आप लोग सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए प्लीज़, क्योंकि हमें जागना है कल और हमें भी काम है। तो हम बार बार इसे कह रहे हैं, नाकिब बहुत हो, अब सो जा भाई। मतलब बहुत बदमाशी कर रहा था ये जो दो लोग देख रहे हैं ना, नाकिब के पीछे और जुनैद के आगे, इन दोनों को तो सबसे पहले हमने दूसरे जगह भेज दिया। आप समझ सकते हैं कि 6 या 7 यंगस्टर्स अगर एक साथ सफ़र कर रहे हैं तो कोई सोने नहीं देगा, सॉरी उन दूसरे लोगों को सोने नहीं देगा। और आप एक्साइटमेंट देख सकते हैं कप्तान साहब की, कितना एक्साइट हो रहे हैं कप्तान साहब। खैर एक्साइटमेंट आप मेरे चेहरे पे भी देख सकते हैं। और जैसे जैसे वक्त मतलब हमारा सफ़र स्टार्ट हो रहा था, वैसे वैसे लोग, जैसे हमारे कलकत्ता में कहते हैं कोना पकड़ना, तो वैसे वैसे कर करके कुछ लोग कोना पकड़ते जा रहे थे। तो साहिल भाई ने इस चीज़ का आगाज़ किया और जुनैद भाई ने उस चीज़ का साथ दिया। ये देखिए स्पीकर उसने अपने जैकेट के अंदर डाल लिए और लिटरली कान में लटका रहा था। रात भर अजीब अजीब सी गाना बजाया इसने। और ऐसा आपको एक आदमी चाहिए ट्रिप में। अगर ऐसा आदमी नहीं रहे तो ट्रिप आपका इनकम्प्लीट है। कितनी भी खूबसूरत जगह आप घूम लें, कितनी भी बोरिंग जगह घूम लें, आपके पास अगर जॉली मिजाज वाला इंसान ना हो तो आपका ट्रिप अधूरा है। हम हम सुबह के 3 बजे सोए हैं। काशिफ़ तो सोया ही नहीं। हम रात के 3 बजे हम सोए हैं और 5 बजे उठ कर के ये सबको हंसा रहा है। मतलब सुबह के 5 बजे उठ कर के सबको हंसा रहा है। अब कुछ लोग होते हैं जो ट्रेन में बैतुल खुला वॉशरूम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन लोगों में से नहीं, मैंने यूज़ कर लिया था और मुझे पता था कि यूज़ करना भी ज़रूरी है। बट नाकिब और जुनैद ने शायद यूज़ नहीं किया था, तो उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है आगे। ये हम उतरे एनजेपी, और एक फ़ायदा ये है, आप जो जुनैद का बैग देख रहे हो उसमें, कि आपको ऐसे इंक्लाइन में दिक्कत नहीं होती है और काफ़ी अच्छे से आप उस चीज़ को अपने बैग में, अपने कंधे में पहन करके कहीं पे भी चल सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। और ये हम अब एनजेपी से बाहर निकलेंगे और हमें बहुत सारा ऑफ़र मिलने वाला है। ऑफ़र इन द सेंस बहुत सारे लोग हमें घेरने वाले हैं और हमें ऑफ़र देने वाले कि भैया आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए। तो उसी तरह हुआ क्या कि हमारे पेरेंट्स ने बता दिया था कि भैया आप जब उतरो तो समझ जाना कि लोग बहुत सारे आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे कि भैया हमारे साथ चलिए, हम अच्छा ऑफ़र देंगे। मगर कोशिश करना कि दो लोग अलग होकर के बात करना, क्योंकि वो एक को देखेंगे तो ज़्यादा रेट बोलेंगे और बोलेंगे कि आप लोग ज़्यादा हैं तो आप लोग से ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। तो हमारे पेरेंट्स हमें पहले ऐसा बता दिया था। ये आप मुझसे छोटी सी टिप ले लीजिए कि आप जब भी एनजेपी उतरें तो यहाँ पे एक फ़ोटो ज़रूर खिंचाएं और वहीं पर से खड़े संगे संग आपको स्टेटस डालना है गुड मॉर्निंग एनजेपी। तब जाके तो आपके दोस्त और बाकी के रिश्तेदार समझेंगे कि आप कहाँ गए हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक भाई साहब आए और फैज़ान और
अच्छी बात यह है कि वो फैज़ान के पास ही आए और बोले कि भैया आप एक काम करिए, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सबसे सही डील देंगे। तो उसने कुछ डील वहीं पे इंस्टेंट उसने खड़े खड़े दिया। तो जो फैज़ान ने बोला ठीक है चलते हैं। तो वो जब हम उसके साथ गए तो अब उसने जो इंस्टेंट डील दिया था, अब वो उस चीज़ पे बात ही नहीं कर रहा, अब वो किसी और चीज़ पे बात कर रहा है। तो ये हम उसके ऑफिस आए और हमने बोला कि भैया आप तो कुछ और बोले और अब आप कुछ और चीज़ का बोल रहे हैं। नहीं आप लोग पैकेज ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। खैर हम तो मन बनाकर ही कहते हैं कि भैया पैकेज नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए पैकेज नहीं लेना। तो खैर उस चीज़ में थोड़ा सा दिक्कत हमें हुआ, मगर क्योंकि हम सब लड़के थे तो थोड़ा सा एडजस्ट करते करते हम निकल गए। तो अब इनसे तो बात बनी नहीं, हम उनके ऑफिस से निकले। तो जैसे ऑफिस से निकले काफ़ी सारे लोगों ने फिर से घेर लिया, बोले भैया आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलिए। तो मैं दूर से ही था, मैं क्योंकि मुझे ये चीज़ फ़िल्म करना था, मुझे पता था कि एक दिन तो मैं ये चीज़ ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पे मुझे सबसे बुरा क्या लगा कि एक इंसान दूसरे इंसान को बोल रहा है कि नहीं भैया वो आपको ठग रहा है, आप मेरे साथ चलिए, वो आपको ठग रहा है, आप मेरे साथ चलिए। तो भैया कोई आपको ठगे या ना ठगे, आपको डिसीजन खुद से लेना है कि कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा आपके लिए गलत है। मगर जब एक इंसान से बात कर रहा है तो आपको बीच में नहीं आना। खैर वो तो अब वहाँ का ऐसा मामूल ही बना हुआ है, एक टूरिस्ट, क्योंकि वो प्लेस टूरिस्ट से ही चलता है, तो सब अपने अपने ऑफ़र्स में लगे हुए हैं। खैर अल्टीमेटली हमें गाड़ी मिली, हमने बोर्ड किया और जाते वक्त हमें काफ़ी क्लमसी फ़ील हुआ। बहुत ही तकलीफ़ से हम गए, बहुत ही तकलीफ़ से गए, क्योंकि हमारा बार बार मैं वही बोल रहा हूँ बजट था लो। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको 3 लोग ही दिख रहे होंगे, ये फ़ोटो असद ने लिया है, आपको 3 लोग ही दिख रहे होंगे, नाकिब, जुनैद और फैज़ान। और फैज़ान के ठीक बगल में मैं था। और ये जो पीछे आप 3 लोग का जगह देख रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली 3 लोग का बैठने का है, मगर हम 4 बैठे हुए थे और हमें काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। ऐसे कुछ लोहा का कुछ क्लैंप ऐसे निकला हुआ था, वो भी काफ़ी गड़ रहा था। मतलब काफ़ी तकलीफ़ से हम गए और हमने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि नहीं, आते वक्त हम इतनी तकलीफ़ से नहीं आएंगे, जाते वक्त हम सह ले रहे हैं, आते वक्त हम इतनी तकलीफ़ से नहीं आएंगे। भले ही थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगे, मगर हम अपनी पूरी गाड़ी लेकर के आएंगे। सामान भी हमारे पास था, तो सामान भी हमें कैरी करना पड़ रहा था हर जगह। तो ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये एक इंसिडेंट से पहले का, हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था रास्ते के बीच में। हुआ ये कि जब आपको उल्टी आती है ना, तो आप के बॉडी से एक वार्निंग भी आती है उल्टी आने से 5 से 7 सेकंड पहले कि भैया आई एम कमिंग, यू बेटर गेट रेडी। तो ये सबके साथ होता है। तो हुआ ये था कि जिसके साथ हम शेयर कर रहे थे वो लोग 2 ही थे, एक कपल थे, मतलब 2 लोग थे। मैं था, मतलब मैं काफ़ी पीछे, मैं सबसे पीछे था, मैं था, असद था और असद के आगे एक लड़की, मतलब वो कपल जो था उसमें से वो लड़की थी। तो असद वॉज लाइक दिस, मतलब हम सब सो रहे थे रास्ते के बीच में, कोई सो रहा है, कोई जाके, कोई सो रहा है तो कोई जाग के। तो असद वॉज लाइक दिस। अब अचानक से पता नहीं कैसे क्या हुआ, असद वॉज लाइक दिस एंड असद अचानक से ऐसे हुआ वो, और ही गेव इट टू द सीट गंदा हुआ। और लकीली वो लड़की बच गई, लड़की को ज़्यादा उल्टी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम सब खाली पेट थे, सफ़र भी बहुत ही ऊपर नीचे वाला था। तो हमने सब मिलकर डिसाइड किया नहीं, खाना ज़रूरी है, सफ़र के बीच में खाना ज़रूरी है, क्योंकि गैस होगा, खाली पेट का गैस बहुत कुछ करवा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सब थोड़ा मोड़ा वहाँ पे डर के खाएं। तो मैंने बोला कि भाई सेब से कुछ नहीं होगा, मेरे को प्रॉपर खाना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो हाँ, ये हम रुके हुए हैं, वो लड़की शायद अपना कपड़ा वपड़ा ठीक कर रही थी पीछे से, और असद भी गया हुआ, असद नहीं है इस फ़ोटो में, असद भी गया हुआ है शायद मुंह हाथ धोने, और वो ड्राइवर भी सीट ठीक कर रहा है। ये मैंने बोला, और क्योंकि मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी पीछे बैठकर, मैंने बोला कि नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग तो करना ही होगा। तो उसके बाद हमारी गाड़ी फिर चली। तो ड्राइवर साहब ने एक रेस्टोरेंट में रोका और ये रहे हम। तो मैंने बोला कि ठीक है, लाओ, अब जब रुके ही हैं तो थोड़ा सा कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, और दीज आर सम सैम्पल फ़ोटोज़ ऑफ व्हाट आई गॉट। उसके बाद हमने खाना खाया, खाना वॉज प्रिटी गुड,
वॉज प्रिटी गुड, क्योंकि ये जो आप 4 प्लेट देख रहे हैं ना, ये मैक्सिमम 200 रुपये का, 50 50 50 50। और जिस हिसाब से हमने सोचा था कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हाइप हमने कर रखा था कि हमने अपने अंदर ही एक वसवसा गलत डाल रखा था कि दाम काफ़ी ज़्यादा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज क्वाइट नॉर्मल प्राइस। मगर हम 4 जन ही खाए, क्योंकि असद को तो उल्टी हो चुकी थी। मैंने बोला भाई तुम खाओ, ज़रूरी है खाना। नहीं, शायद मैंने किसी को बोला नहीं, हम सब ने ही डिसाइड किया कि हम खाएंगे। मगर जुनैद, फैज़ान और साहिल ने नहीं खाया, पता नहीं क्यों, एंड दे वर स्ट्रॉन्ग। तो हमने बोला कि नहीं, हमसे नहीं होगा, हम ये तो खाना है ही। उसके बाद फिर हम निकले। तो उसके बाद मेरा और हिम्मत हुआ नहीं फ़ोटो वीडियो लेने का, तो मैंने सोचा, और फ़ोन भी थोड़ा मोड़ा, अब आईफोन है तो इसका बैटरी आपको मालूम ही है, तो मैंने थोड़ा मोड़ा बैटरी बचा कर भी रखा। और फिर हम सफ़र करते करते सिक्किम पहुंच गए। अब सिक्किम जहाँ पे सिक्किम इंटर करते हैं ना, वहाँ पे एक ब्रिज है, तो वो ब्रिज जैसे ही पार करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हम सिक्किम इंटर करके। एंड जैसे हम पहुँचे हैं वहाँ पर फिर एक टैक्सी ड्राइवर्स का हुजूम हमें घेर लिया। अब हम काफ़ी थके हुए, रात में हमारा सोना भी नहीं हुआ है, और ऐसा रास्ता में हमने ऐसे 6 घंटे सफ़र करके आए हैं। और तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम किसकी गाड़ी पे जाएं, कौन सही रेट दे रहा। हमें ऐसा लग रहा था कि हमें सब लूट रहा है। हमें ऐसा माइंड में लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है हमारे साथ। ये आदमी ज़्यादा पैसा ले रहा है, ये ज़्यादा बोल रहा है, ये ज़्यादा बोल रहा है। हमें ऐसा लग रहा था, क्योंकि अब टूरिस्ट है तो वो लोग सोचते हैं कि ये लोग ज़्यादा पैसा लेकर के आया, मगर ऐसा कुछ नहीं। उन्हें मालूम नहीं था कि हम स्टूडेंट हैं। अब वो तो अपना ही रेट बोलेंगे। हमें गैंगटॉक पहुँचते पहुँचते 4 बज चुका था, और हमने गाड़ी में डिसाइड कर लिया था कि हम जहाँ पर से बाइक रेंट कर रहे हैं, मतलब जो साइमन जो हमें बाइक दे रहा है, मतलब उनकी कंपनी है, वो बाइक रेंट में देते हैं, तो उसके पास कौन जाएगा, क्योंकि वो 6 बजे शायद बंद कर देता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 4 जन जाएंगे, 4 बाइक लेकर के आएंगे, और 3 जन जाएंगे होटल में चेक इन करेंगे। मैं जुनैद और साहिल होटल में थे, और फैज़ान, नाकिब, काशिफ और असद ये डायरेक्टली, मतलब ये न, इन लोगों ने कुछ चेंज वेंज भी नहीं किया, बस लगेज रखा है, लगेज हमने इनका अंदर किया रूम में, और ये लोग डायरेक्ट वही टैक्सी में बैठ करके साइमन के पास चले गए बाइक लेने। तो हमने रूम चेक इन किया, हमने सामान इन लोगों को रखा, हम चेंज किए, हम मतलब मुंह हाथ धो करके फ्रेश हो गए, बैठ गए। अब इन्हें हो रहा था लेट। हाँ, लेट तो होगा, जाहिर सी बात है, हमें मालूम नहीं था कि इतना लेट हो रहा। हम थोड़ा सा टेंस हो गए कि भैया बाइक मिला या नहीं मिला, सफ़र कैसे होगा आगे का। ये लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। फ़ोन कैसे उठाते, इन लोगों को काम भी था। सबसे पहले तो हमारा डॉक्यूमेंट्स हमने इनको दिया कि डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, फिर परमिट जो बनेगा वो ले जाना होगा, गाड़ी जो बनेगा ऑथराइजेशन लेटर देगा वो लोग कि आप ये गाड़ी चला रहे हैं इसके अंदर, और फिर टैंक फुल करवाना था, और फिर आप जिससे गाड़ी ले रहे हैं उसको डिपॉजिट करना था पैसा। तो हमारा होटल और एमजी मार्ग में अराउंड 20 मिनट का फ़र्क था। तो हमने बोला चलो, वो लोग तो रास्ते में होंगे, आते ही होंगे, हम कैच अप कर लेंगे। तो हम गए। तो यहाँ पर से मेरे पास वीडियो है नहीं, ना ही फ़ोटो है, क्योंकि जब आप उतर रहे हैं और रास्ता अंधेरा हो रहा है, और अचानक से आपको 4 हिमालयन की आवाज़ आएगी, तो आप फ़ोन नहीं देखेंगे कि रास्ता है अंधेरा और सन्नाटा, और 4 हिमालयन जब एक साथ ऐसे करके आए, तो वो मंज़र ही अलग है। सबसे पहले शायद असद ही था, असद, काशिफ, नाकिब, और सबसे लास्ट में था फैज़ान। तो हम जैसे हमने देखा कि वो लोग आ रहे हैं, मैंने जल्दी से हम बैठे और फिर होटल गए। हमने बोला कि भैया चेंज करो तुम लोग और चलो जल्दी से, क्योंकि वहाँ पे नाइट कर्फ्यू चल रही थी। 10 बजे के बाद से सारी दुकान बंद, और अगर आप निकलते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो हमने बोला जल्दी जल्दी करो, फ्रेश हो तुम लोग भी और चलो हमारे साथ। तो हम सब रेडी थे, और ये हम निकले हैं रात के वक्त। ये हम सब हैं, और ये मैं हूँ, मतलब हम स्प्लिट कर करके फ़ोटोज़ ले रहे थे। और ये है एमजी मार्ग, आप देख सकते हैं कितना खाली हो रहा है। ये हम यहाँ पे पहुँचे थे लगभग 8:30-9 बजे तक, और पूरा ये रास्ता मतलब खाली हो गया था। तो हमने जल्दी जल्दी फ़ोटोज़ खिंचाई, सब ने खिंचाई।
और मैं ये टी शर्ट जानबूझ करके लेके गया था क्योंकि मुझे मालूम था मैं एक ना एक दिन ये चीज़ को तो डॉक्यूमेंट ज़रूर करूँगा, तो ब्रांडिंग ज़रूरी है। तो मैं, और हालांकि ये टी शर्ट बहुत ही पतला है, कुछ काम है नहीं इसमें, मगर ठंड इज़ टेम्पोररी बट ब्रांडिंग इज़ फॉर एवर। तो ये हमारा ग्रुप फ़ोटो, ये शायद हमने किसी को बोला था कि भैया हमारा फ़ोटो ले लीजिए प्लीज़। तो उसके बाद हमने देखा एक होटल खुला हुआ है, तो चलो जल्दी से क्या मिलता है, कुछ तो खाना होगा। तो हम गए, और अगर आप गैंगटॉक गए और आपने मोमो नहीं खाया तो आप गैंगटॉक गए क्यों? तो हमने बहुत रिस्क लेकर के एक प्लेट मोमो मंगाया देखने के लिए कैसा है, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो एक प्लेट ही खाएंगे। तो वो इतना अच्छा था कि आप देख सकते हैं फ़ोटो, इसके आगे तो मुझे कुछ बोलना नहीं है। उसके बाद हम 5 लोग ही थे वहाँ पे जिसने मोमो खाया। काशिफ़ और असद ये पहले ही हमें डिस्क्लेमर दे चुके थे कि भैया हमारा जीना मैगी के ऊपर नहीं हो सकता, तो हम प्रॉपर खाना खाएंगे। तो हमने बोला हाँ ठीक है, खाना तो अपने अपने ऊपर है, आप देख लो जहाँ पे आपको खाना। तो ये प्रॉपर रेस्टोरेंट में चले गए जहाँ पे इन्होंने प्रॉपर मील किया। यहाँ पे हम जब वापस आ रहे थे MG मार्ग से होटल, तो हमने एक शर्त लगाई थी कि असद और काशिफ़ ये दोनों पैदल आ ही नहीं सकते, ये दोनों को गाड़ी में ही आना है। और हम देखते क्या है कि जैसे ही हम, मतलब अब बस होटल आने वाला, हम होटल देख सकते हैं, जैसे ही हम होटल पहुंचने वाले हैं, 20 मिनट का सफ़र तय करके आ रहे हैं हम, जैसे ही हम होटल पहुंचने वाले, इनकी गाड़ी पहले हमसे रुकी है और ये उतरे हैं और हमें बोल रहे ते लोग भी इतना लेट से आ रहा, देख हम लोग कितना जल्दी आ गए। हम बोला हाँ हम लोग, ठीक है भाई, अब तो आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आप दिखाएंगे ही। ये हमारा ग्रुप बैठा, ये हिसाब हो रहा था कि बाइक में कितना लगा, सफ़र में कितना लगा, और मोमो में कितना लगा, पेट्रोल में कितना लगा, और कल हमें सफ़र कितने बजे स्टार्ट करना है। ये चीज़ हर रात को होता था। ये एक्चुअली एक तरीके से पैसा का हिसाब है, किसको कितना कंट्रीब्यूट करना और किसको कितना देना। तो यहाँ पे हमारा पहला दिन ख़त्म होता है। अब जो दूसरा दिन स्टार्ट होगा वो हम अगले वीडियो में बताएंगे।